एक शांत सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें नदी की सतह पर चमक रही थी। वहीं टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी नदी पे पानी पीने के लिए आई। अरे माँ, यह नदी का पानी कितना ठंडा और मीठा रहता है ना। ऐसा लगता है किसी परी ने इस नदी में मीठा घोल दिया हो। हाँ बेटा, इस धरती पे सबसे कीमती चीज वही होती है जो मुफ्त मिलती है। ये पानी, ये ठंडी ठंडी हवा और ये धूप की किरणें हम जैसे गरीबों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन बेटी, इन्हें संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। सुनहरी अचानक से कुछ देखती है। माँ, माँ, वो देखो, मिट्टी में कुछ चमक रहा है। अरे वाह, यह तो कोई बीज है। ऐसा लगता है इसके अंदर कोई रोशनी छुपी हो। ये तो बहुत ही चमक रहा है, जैसे कोई जादूगर की कहानी का हिस्सा हो ये। माँ, हम इसे साथ में घर लेकर चलते हैं ना। हम इसे बो देंगे। हो सकता है इससे कोई सुंदर सा फूल या कोई सुंदर सा पेड़ उगाए। टुनटुनी थोड़ी देर सोचकर बीज को पंख में उठाते हुए बोलती है। बेटी, तुम्हारे मन में जो विश्वास है वही सबसे बड़ी जादू की ताकत है। चलो, हम इसे साथ में लेकर घर चलते हैं। अगर इसमें सच में कोई जादू छुपा हो तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। टुनटुनी उस बीज को अपने घर के पास उस मिट्टी में बो देती है। वो हर रोज उस बीज में पानी डालती है और धूप दिखाती है और सुनहरी से कहानियां सुनाते हुए बोलती है कि वो पेड़ जल्दी ही बड़ा होगा। कुछ ही दिनों में वहाँ पे एक सुंदर सा केला का पेड़ उगाता है। देखो तो सुनहरी, यह पेड़ तो ऐसा लग रहा है जैसे यह हमारे प्यार को महसूस कर पा रहा है। कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हर पत्ता, हर टहनी मानो मुस्कुरा रहे हो। मुझे लगता है बेटा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। माँ, ये वही बीज है ना जो जादुई था। क्या हमारे पास कोई चमत्कारी चीज आ गई? बेटा, जादुई सिर्फ परियों की कहानियों में नहीं होता। जब कोई भूखा प्यासा और मेहनत करके अपना काम करे तो जादू वहीं पर छिपा होता है। ये पेड़ उसी विश्वास का फल है। एक रात तेजी से आंधी और बारिश जोरों से आने लगती है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से पेड़ और पत्तियां जोरों से कांपने लगती है। कई पेड़ों की टहनियां टूट जाती हैं और सारे पक्षियों का घर उड़ जाता है। टुनटुनी और सुनहरी अपने घर में भीग रहे होते हैं। सुनहरी, डरो नहीं, माँ तुम्हारे साथ है। अगर ये हवा हमारी झोपड़ी को उड़ा ले गया तो मैं तुम्हें अपने पंखों में छुपा लूंगी। लेकिन माँ, हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे? बिजली चमकती है और बारिश और तेजी से बरसने लगती है। अचानक से केले के पेड़ में से एक तेजी से रोशनी चमकती है। उसके पत्ते हिलने लगते हैं, तना झूमता है और उसके पत्ते हिलने लगते हैं। देखते ही देखते एक भव्य सुंदर सा केला का घर बन जाता है। टुनटुनी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा त्याग अब रंग लाया है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक सुंदर सा केला का घर देता हूँ। ये लो, इसमें खुशी खुशी रहो। हे वृक्ष देवता, ये कोई सपना है? नहीं, यह तो सच्चाई है। तुमने हमारी पुकार सुनी। जब सबने हमसे मुंह मोड़ा तो तुमने हमें अपनाया। मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगी। अगली सुबह सारे जंगल में यह बात फैल जाती है कि टुनटुनी के पास एक जादुई केला का घर है जो बारिश में भी सूखा है। बेघर पक्षी उसके पास दौड़ते हैं। बहन टुनटुनी, क्या तुम्हारी घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है हमें? हमारे बच्चों को ठंड लग रही है। हमारे तो पंख भी भीग चुके हैं। बस एक कोना चाहिए बहन, सोने को नहीं, बस जीने के लिए। भाइयों और बहनों, यह घर सिर्फ मेरा नहीं है, उस प्रेम का प्रतीक है जो सब में है। यह घर सिर्फ मेरा नहीं है, इस घर में वह सारे पक्षी रह सकते हैं जो प्रेम और प्रतीक का एक अच्छा स्वरूप है। आज से यह केला घर
सिर्फ टुनटुनी का नहीं है, यह घर पूरे जंगल का है। सारे पक्षी घर के अंदर आ चुके थे। अंदर गर्मी और सुरक्षा और प्यार का माहौल था। रात को सुनहरी माँ की गोद में सिमटी हुई थी। माँ तो कितनी अच्छी है, तो खुद भूखी रही लेकिन किसी भूखे को कभी भी ना कहा। क्या सभी माँ इतनी मजबूत होती है? बेटी, माँ वही होती है जो अपने बच्चों को मुस्कुराहट देती है, चाहे वो आंसुओं में डूबी हो। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि माँ होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ, या फिर एक पक्षी कहो जिसे किसी ने अपना कहा है। साथियों, यह केला घर लकड़ी और पत्तों और जादू से नहीं बना है, ये बना है उस भरोसे से जो हमने एक बीज पे किया, उस प्रेम से जो मैंने अपनी बेटी और उस पेट से दिया, और उस दया से जो हम सभी में है। चलो हम सब मिलकर इस घर को हर दुखी पक्षी का ठिकाना बना दें। आइए हम सब मिलकर इस जंगल को फिर से प्यार और अपनापन सिखाइए। और इस तरह टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी और वो जादुई केला घर जंगल की नई उम्मीद बन गए। एक ऐसी उम्मीद जो बताती है कि एक छोटा सा बीज पूरे जंगल के लिए छत बन सकती है। और उस दिन के बाद से सुनहरी और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस जादुई केले के घर में रहने लगती है।